नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के इस चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी हमें प्राचीन काल के उदार और दयालु राजा रंती देव और उनके आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बताती है, जिसने उन्हें मुक्ति या मोक्ष दिलाया। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हर जगह हर किसी में भगवान को देखते थे। इसलिए उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों की बहुत प्यार से मदद और देखभाल करके भगवान विष्णु की पूजा की। वह हमेशा अपने लोगों की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे और अपनी उदारता में कभी भी गरीब और अमीर के बीच कोई अंतर नहीं करते थे। रंती देव ने अपने भरपूर संपत्ति गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी, क्योंकि वह कभी भी धन के लालची नहीं थे, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने में खुशी दिखाते थे और सोचते थे कि यह भगवान विष्णु के आशीर्वाद को फैलाने का एक तरीका है। इस तरह सब ठीक चल रहा था और लोग उसके देश में खुशहाली और समृद्धि के साथ रह रहे थे। लेकिन अचानक आपदा आ गई। बेमौसम बारिश और हवाओं ने कई फसलों को नष्ट कर दिया। उसके देश में जानवरों की मौत हो गई, जिससे भोजन की कमी हो गई। आम लोग अपने दयालु राजा से मदद मांगने के लिए दौड़े। बिना कुछ सोचे समझे रंती देव ने अपनी संपत्ति और खजाना अपने लोगों में बांट दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें उनकी रक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। राजा की दयालुता से लोग खुश थे। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, फसलें लगातार खराब होती गईं और पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग बिना भोजन और पानी के भूखे रहने लगे और बेघर हो गए। यह राजा के लिए एक भयानक आपदा थी, जिसके पास खुद भी कुछ नहीं था। जब भी उसके और उसके परिवार के पास थोड़ा बहुत खाना होता तो वे सबसे पहले उसे भूखे लोगों में बांट देते। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूखा और भी भयंकर होता गया और राजा के पास अपने भूखे गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी महसूस करता था, लेकिन भगवान विष्णु पर उसकी दृढ़ आस्था थी और वह भक्ति भाव से उनकी पूजा करता था। हालांकि उसके देश के लिए कभी भी अच्छा समय नहीं आया और अकाल जारी रहा। रंती देव कई दिनों तक भूखे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान और प्रार्थना की। भोजन की कमी से वह बहुत कमज़ोर हो गए थे और मुश्किल से चल पाते थे। एक दिन अप्रत्याशित रूप से राजा और उनके परिवार को एक अजनबी ने भोजन दिया। भोजन देखकर वह और उनका परिवार खुश और प्रसन्न हुए और जैसे ही भोजन करने वाले थे, एक गरीब भूखा ब्राह्मण भोजन मांगने आया। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने भोजन का एक हिस्सा उसे दे दिया। ब्राह्मण ने खुशी खुशी खाया और राजा को बहुत खुशी हुई। उसके जाने के बाद वे फिर से खाने वाले थे, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर एक भूखा भिखारी और आ गया। रंती देव ने उसे भी भोजन का कुछ हिस्सा दिया। भिखारी संतुष्ट होकर चला गया और जल्द ही एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ भोजन मांगने आया और उसने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। राजा ने उन्हें बचा हुआ अपना सारा भोजन दे दिया। उसने और उसके कुत्तों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। अब जब राजा पानी पीने ही वाला था, तभी उसका एक चांडाल नामक व्यक्ति आया, जिसका गला प्यास से सूख रहा था और उसने राजा से पानी देने की प्रार्थना की। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पानी दे दिया और भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे धन और शक्ति के बजाय दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति दें। जैसे ही उस व्यक्ति ने पानी पिया, उसकी आंखें चमक उठीं और वह ऊर्जा से भर गया, जिससे राजा संतुष्ट और तरोताज़ा हो गया। अचानक भगवान विष्णु और उसके सभी सेवक प्रकट हुए। विष्णु ने राजा को बताया कि वे उसकी भक्ति और अपने लोगों के प्रति प्रेम से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसे सभी धन संपत्तियाँ तभी मिलेंगी जब वह उनकी पूजा करता रहेगा। इसके बजाय रंती देव ने कहा कि उसे सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से भगवान विष्णु में लीन है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त रंती देव को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और ध्यान में लीन महान योगियों में से एक बन गए। इस प्रकार इस कहानी का समापन होता है। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।